अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल भारत में यूम जमहूरिया मनाया गया और हमने आपको पहले भी जिक्र किया था कि कैसान जो है उसको सरप्राइज़ वहाँ पर देना चाह रहे हैं और भरपूर उन्होंने सरप्राइज़ दिया। आपने वो वीडियोस भी देखी हैं जिसमें जो किसान हैं और स्पेशली जो वहाँ के सिख किसान हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ जो कुछ किया। आपने एक इमारत देखी होगी जहाँ से वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और गिर रहे हैं और उसमें से मुतअद्दद जो कहा जा रहा है कि एक दो की डेथ्स भी हुई हैं और फिर कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। अब ज़ाहिर है इस हवाले से एक दो तीन तरह की राय है। एक तो राय ये है कि मोदी सरकार जो चाहती थी वो हो गया और अब वो किसानों की तहरीक को दबाने की कोशिश करेगी, कोर्ट से भी और मुख्तलिफ़ हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कल आपने देखा होगा कि लाल किला हो, मकबूजा कश्मीर हो या जो दीगर जो थे एरियाज़ थे, वहाँ पर भारत का झंडे के बजाय वहाँ कुछ एरियाज़ में पाकिस्तानी झंडा लहराया और कुछ एरियाज़ में सिखों ने अपनी जो तहरीक का झंडा है वो लहराया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दिया है। अब मोदी सरकार ने जो कुछ किया था गुज़िश्ता बरस, आपने देखा है कि सितंबर में 3 नए ज़रिए जो है वो कवानीन मंजूर किए थे, जिसमें अब उसकी चीज़ा सी मैं आपको बता दूं, क्रक्स बता दूं कि उस बेसिकली उसमें ये था कि पहले गवर्नमेंट ख़ुद ख़रीदती थी, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा और उसको हम कंट्रोल करने के लिए अपना एक मैकेनिज़्म बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें अमल दखल नहीं होगा और जिससे किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं। और वो ये कह रहे हैं कि उसमें बड़ा जो माफिया है वो तो कामयाब रहेगा, लेकिन छोटे जो किसान हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ थी उनको वो नहीं मिलेंगी। इस हवाले से हम देखें तो तीनों जो बिल्स हैं उस हवाले से किसान अभी तक एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये नए कवानीन थे जो मंजूर किए गए थे, जिनके तहत अनाज की जो सरकारी मंडियों तक निजी ताजरों को रसाई दी गई थी, अनाज की मुकर्रर सरकारी कीमत की जो ज़मानत है और उसके निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया था और कॉन्ट्रैक्ट खेती का निज़ाम शुरू किया गया था, जिस पर यानी तमाम किसान जो है वो सरापा एहतजाज थे। अब एक तरफ तो किसानों का मामला है, वो तहरीक इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि इस वक्त कॉरपोरेट सेक्टर और दिल्ली मफलूज होकर रह गया है। गुज़िश्ता 4 माह में जो मईशत को चैलेंजेस दरपेश हुए हैं भारत में और बहुत बड़े बड़े सवाल उठा दिए गए हैं मोदी सरकार पर। मोदी सरकार आप ये भी देखें कि मुख्तलिफ़ जो हरबे इस्तेमाल करती रही है, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कभी मुख्तलिफ़, तो वो भी बुरी तरह से एक्सपोज होती हुई नज़र। अब EU डिसइंफो ने जो कुछ कहा कल, वो एक अलग से मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पर भी भारत को बड़ी सुबकी जो है हुई। इसी के साथ साथ जो बाकी दीगर एक अर्नब गोस्वामी आपने देखा होगा, वो जो एंकर है, उस हवाले से जो चीज़ें सामने आई, TRP रेटिंग लेने के लिए क्या कुछ होता रहा। एक फिर इसी तरह 5 अगस्त के बाद जो है जो कुछ किया गया, उसके बाद उसको दबाने के लिए, तहरीक को दबाने के लिए जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, वो भी चीज़ें सारी एक्सपोज हो गई हैं। तो कल बहुत ही अहम दिन अगर बात करें, ज़ाहिर जमहूरियत भारत की बात करें, उसमें आपने देखा होगा एक तो 50 साल ये कहा गया कि बनाए गए, क्योंकि आपने देखा होगा बांग्लादेश बनाने में बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो भारत का क्या रोल रहा है आप सब जानते हैं। और क्योंकि कल 50 साल पूरे हुए हैं तो ये कहा गया कि बांग्लादेश का दस्ता भी वहाँ पर मौजूद था, बाकी शायद जिस तरीके से इन्विटेशन पहले होती थी वो नहीं थी। तो एक तो हमने देखा कि मुजाहिरीन वहाँ पर वो काबू करने के लिए नाम नहाद जो वहाँ पर कहा गया कि सेकुलर स्टेट और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने की जो दावेदार भारत है, उसमें बेदरेग रियासती ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद वो नाकाम रहे और किसानों के हक़ में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया गया और किसान रैली में शमूलियत के भारत भर से मुजाहिरीन नई दिल्ली पहुँचे और जिसमें ज़्यादातर जो किसान थे भारतीय पंजाब के किसानों हैं, जिनका ताल्लुक़ अक़लीती बरादरी यानी सिख बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। और कल फिर उन्होंने भरपूर एहतजाज भी किया और अपना एक मैसेज दिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। कल एक पावर शो की है, एक तरफ किसानों की पावर भी है और दूसरा सिख बरादरी की जो है वो पावर है। अब इसमें जो अपोजिशन पार्टीज़ है भारत में, वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि मोदी सरकार जो है वो जिस तरीके से चल पड़ी है उसमें जो अक़लियतें थीं वो मज़ीद मजबूत हो गई हैं। जो बात हो रही थी कि सेकुलर इंडिया या जो है वो उनको साथ मिला के चलने की,
वो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। और इस वक्त हिंदुत्व जो पॉलिसी है और आरएसएस का जो नज़रिया है उस पर चलते हुए नज़र आती है। और अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी भारत इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका वहाँ की अपोजिशन, वहाँ का मीडिया जो है वो ये बात कर रहा है। अब अगर हम बात देखें तो कैसानों की जो रैली है उसको रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की तरफ जब आना था, लाल किले की तरफ जो रूट है वो चेंज किया गया और रास्ते में रुकावटें तोड़कर जो है वो उस पर बात हुई, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो सामने आए। अब ये सारी सूरत जो है वो हम देखें कि वो उसमें मसाइल का सामना करना पड़ा। अब इसे किसानों की जो ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग भी की, लेकिन फिर भी किसानों को रोकने में वो नाकाम रही। और उसके बाद जो मुश्तल किसान थे उन्होंने ज़ालमाना ज़र्री पॉलिसी जो है उस पर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की और पुलिस के दरमियान झड़पों में कई अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए। अब ये तो कहा जा रहा है कि कुछ की डेथ भी हुई है, लेकिन अब जो है दो तरह की राय कायम है। एक तो ये है कि मोदी सरकार ख़ुद चाह रही थी कि इस तरह का मामला हो और भारत की आवाम को दिखाया जाए और दुनिया को दिखाया जाए जनाब के किसान जो हैं या जो सिख कम्यूनिटी है वो बड़ी जो है वो तशद्दुद उन्होंने किया, वो शिद्दत पसंद हैं। और इसको हमने देखा कल 2-4 चैनल्स जो मोदी साहब की जनाब वो फ्रंट मैनी का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने इस रंग को देने की भी कोशिश की। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले को जो कुछ देखने में नज़र आया, क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था? क्या मोदी सरकार और स्टेट ये चाहती थी कि उनको इस तरीके से फ्री किया जाए, उनको एक तरफ से पुश किया जाए ताकि वो इस तरह का करें और उसके बाद उसको कैश किया जाए और इनकी तहरीक को दबाया जाए, या ये दिल्ली पुलिस की नाकामी थी कि जो ये समझ नहीं सकी और कंट्रोल करने में नाकाम रही? तो एक तो ये है कि भारत में यूम जमहूरिया जो है उसकी तकरीबात जारी रही, लेकिन इसी दौरान ये सारी सूरतें रही और इसमें अटेंशन डाइवर्ट होती रही। हमने देखा कि मीडिया जो है वो बार बार यही कहता रहा और तमाम सिक्योरिटी रुकावटों को तोड़ने के बाद हमने देखा कि दारुल हुकूमत में ये सारा सिलसिला रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो VIP जो मौजूद थे गेस्ट, वो कई गेस्ट ऐसे हैं जो शायद आने के लिए तैयार थे लेकिन वो नहीं आई सूरत को देखते हुए। और मुजाहिरीन ने लाल किला पर धावा बोलकर अमारत पर खालिस्तान का झंडा भी लहराया। अच्छा, अब ये तो एक सूरत में आपको बता दी। दूसरी तरफ दूसरी सूरत आप पे से वो भी शेयर करते हैं कि जनाब एक तो ये हुआ अमेरिका में अमेरिकी जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसने भी इस पर बात की है। और वो क्या बात की है, अमेरिकी जो ख़बर रसां इदारे हैं उसने ये कहा जी कि भारत में किसानों की हालिया तहरीक बगावत की शक्ल इख्तियार कर गई है और पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया है और मज़ीद इसका नुकसान हो सकता है। अब ज़ाहिर है कल जब हम बात करें भारत की यूमी जमहूरिया के मौका पर किसानों की जो एहतजाजी रैली थी उस पर ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी नज़र रखी थी और ये कहा गया कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में दूसरी बार बरसर इक़्तिदार आने के बाद नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं उसके बायस भारत में बेदखली बेचैनी बढ़ती जा रही है। मोदी हुकूमत की जाने से पहले कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील करने का एक यकतरफ़ा जो इक़दाम था, फिर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफवर्जियों के बायस वहाँ पर नकल मकानी शुरू हुई और बैनुल-अक़वामी तौर पर मसाइल से दो चार है इस वक्त भारत बुरी तरह से। और अब इसमें मज़ीद कहा गया कि मोदी हुकूमत कोरोना के बायस एक तो कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकी, माशी और समाजी असरात का मुकाबला करने में भी नाकाम रही है और मुतनाज़ा ज़र्री क़वानीन के मंजूरी के बाद मोदी हुकूमत ने भारत में बढ़ती हुई बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया है। अब इवन उन्होंने एक एग्जाम्पल कोड की है कि जिस तरीके से अमेरिका में ट्रंप ने जो है कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लाई कि अमेरिकन जो है वो ख़ुद उठ खड़े हुए उसके ख़िलाफ़, और यही सूरत यही नज़र आ रही है। कंपेयर किया गया है और बड़ी डिटेल में बात की गई है कि जनाब भारत में भी सूरत इसी तरह बन रही है कि ट्रंप की तर्ज की मोदी सरकार ने जो कुछ वहाँ पर आके किया और उसके बाद अपनी मुंह के खानी पड़ रही है। कई मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो परेशान नज़र आती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जिस प्रेशर के साथ ये काम किया गया, फिर ये कहा गया कि 2 महीनों से ज़ायद अरसे में वफाकी दारुल हुकूमत का घेराव मौजूद है। 26 जनवरी को लाल किले की जानब मार्च करने का ऐलान किया गया था और उसमें जो है वो हुकूमत की जानब से कोशिश भी नहीं की गई कि किसी तरीके से इस मामले को हल किया जाए। ये उन्होंने बात की कि ये एहतजाज एक बगावत की सूरत है और पूरे भारत को अपनी लपेट में मज़ीद ले सकता है
और ये उनका ज़र्री माहिर और समाजी कारकुन देवेंद्र शर्मा ने अमरीकी खबर से बात करते हुए कहा कि किसान सिर्फ इस्लाहात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, बल्कि ये तहरीक भारत को के पूरे माशी ढांचे को तब्दील कर देगी। और आपको आज जब गुस्सा नज़र आ रहा है, इसकी कई मुहरकात हैं। ये ओवरऑल जो है वो नज़र आ रहा है कि इन्होंने हिस्ट्री के साथ इसको जोड़ा है कि किसान ये बड़े मजबूर होकर इस हद तक जो है वो गए हैं, अदरवाइज़ शायद ये चीज़ वो नज़र नहीं आती। ये भी कहा जा रहा है कि ये 1950 से लेकर अभी तक किसानों का जो मामला है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई आज का मामला नहीं है ये, और ये आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, ये भी इसमें जो है वो बात की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मकबूजा कश्मीर में भी हमने देखा कि श्रीनगर में परचम, पाकिस्तानी परचम जो है वो लहरा दिए गए। वहाँ पर जमहूरियत भारत के हवाले से अगर हम बात करें तो श्रीनगर की जामे मस्जिद के दरवाज़े जो हैं पर परचम, पाकिस्तानी परचम भी लगाए गए। और कश्मीर मीडिया सर्विस ने बताया कि वादी में भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी जो है वो मौजूद थी। ताहम इनकी मौजूदगी में ही कश्मीरी नौजवान ने पाकिस्तानी परचम लगाया और कश्मीरियों ने भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाया। ये सूरत हाल हमें कल नज़र आई मकबूजा कश्मीर में भी जो कुछ किया भारत ने। और इसके साथ अच्छा उसका रद्द-ए-अमल ये भी आ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा होगा मकबूजा कश्मीर में, और वहाँ पर मोदी सरकार को शिकस्त हुई है। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं इवन जो प्रो इंडियन लीडरशिप है वहाँ मकबूजा कश्मीर में, उसको भी शायद उस तरीके से अवाम में पजीराई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो नज़रबंद होकर या अब कुछ गुफ्तगू करके अपने आप को वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और बात भी वहाँ पर आपने देखा होगा जो प्रो इंडियन लीडरशिप की तरफ से आई है कि वो चीन की तरफ देख रहे हैं कि वो चीन अगर आ जाए इसको अपने तहवील में ले ले, या वो इस तरह की गुफ्तगू जो वहाँ पर चल पड़ी है और चीन को अपनी तरफ कायल करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है भारत में। मकबूजा कश्मीर में यानी एक तरफ यकतरफ़ा जो है वो इक़दाम किया गया, मकबूजा कश्मीर की जो आइनी हैसियत उसको तब्दील करने के हवाले से किसानों के साथ अलग से मामला चल रहा है। उसके साथ साथ जो वहाँ की इस्टैब्लिशमेंट है और अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं उनको दबाने के लिए जिस तरीके से चंद जो मीडिया एंकर्स हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो कुछ प्रोपेगेंडा किया जाता है वो हुआ डिसइंफो लैब की सूरत में हो या अर्नब गोस्वामी की चैट हो, वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि अपने लोगों को मरवा कर किस तरीके से जो है वो भारत में मोदी सरकार हुकूमत के लिए आई। और अब बात हो रही है खालिस्तान के हवाले से भी, और सिख कम्यूनिटी में बात करिए कि जो उन पर भी अटैक हुआ था 2019 में शायद या 18 में हुआ था, उससे भी अब कहा जा रहा है कि उसकी भी तहकीकात करवाई जाए कि उस वक़्त से इशारा हो रहा था कि भारत सरकार ने ये उनको दबाने के लिए सारा कुछ किया। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो इस पर अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक जो है वो आप तक पहुँच सके।